हार्टोग समिति के बाद हमने बात की थी कि गवर्नमेंट ने एक और समिति बैठाई बाद में, इसका नाम था सार्जेंट योजना। लेकिन सार्जेंट योजना से पहले एक योजना और आई, इसका नाम था वर्धा योजना। और भारत के गुजरात में वर्धा नामक स्थान पर इस योजना को पेश किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। देखिए, राष्ट्रीय अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता गांधी जी तत्कालीन शैक्षणिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के आने के बाद पकड़ थी। और आप सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया। एक 1885 से 1905 तक, दूसरा 1905 से 1915 तक और तीसरा 1915 से 1947 तक है। 1947 का जो तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन का चरण है वो पूरी तरह गांधी जी को समर्पित है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के इनको प्रणेता माने जाते हैं। और गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, वकील थे, एडवोकेट थे, हाईली एजुकेटेड आदमी थे और एजुकेशन के प्रति वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। इसलिए उन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी उससे वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, असंतुष्ट थे। उन्होंने गांधी जी ने हरिजन, एक अखबार निकाला करते थे हरिजन के नाम से। हरिजन में अनेक लेख लिखकर शिक्षा की खामियों को बताया, शिक्षा की खामियों को बताया और वर्धा में 1937 में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इस सम्मेलन में शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार की गई। इस योजना को बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता है। हम बात गांधी जी की कर रहे हैं। गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था हरिजन। उस हरिजन में ये डेली एक आर्टिकल्स देते थे। उस आर्टिकल के अंदर इन्होंने एजुकेशन पर अनेक लेख लिखकर शिक्षा की खामियों को बताया। और 1937 में वर्धा नामक स्थान पर जो एक शिक्षा को लेकर सम्मेलन बुलाया गया, उस सम्मेलन में अनेक सुझाव दिए गए गवर्नमेंट को शिक्षा को लेकर। इन योजनाओं को वास्तविक रूप से वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है या इनको बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए एजुकेशन को लेकर वर्धा योजना में, हम उन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वर्धा योजना में
दिए गए सुझाव निम्न थे। एक है कि 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध या इसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा इन्होंने बताया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी हो। तीसरा इन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। बहुत अच्छे सुझाव थे, नो डाउट। 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो। 2011 में भारत सरकार ने ये कर दी थी। भारत की मनमोहन सरकार ने, चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, हर बच्चे के लिए कंपलसरी करवा दिया गया। एक अधिनियम बनाकर, एक कानून बनाकर, कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए काबिल नहीं है तो ये स्कूल उनको फ्री में पढ़ाएं, लेकिन हर बच्चे को एजुकेट करें। ये यहीं से ये योजना है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, जो हमारी अपनी भाषा है, हिंदी है। अगर बच्चा उसी भाषा में अगर उसको पढ़ाना शुरू किया जाए प्राइमरी स्टेज पे, तो उसका एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। मान लीजिए मुझे इंग्लिश आती ही नहीं और आप मुझे इंग्लिश में स्पीच करें, आप मुझे इंग्लिश में समझाएं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं होगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा क्लास, एजुकेशन से मुंह मोड़ूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एजुकेशन की भाषा का जो मीडियम है वो उसकी मदर टंग होनी चाहिए, मदर लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी हो, खुद अपना काम करना सीख सके। तीसरा इन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार, उसका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उसको व्यवसायिक शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि पहले हार्टन में टीम बताया गया कि ग्रामीण बच्चों को व्यवसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। नहीं, आप उस बच्चे का इंटरेस्ट देखिए। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का है तो उसको उसके ढंग से शिक्षा दीजिए। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको साइंस की तरफ मोटिवेट कीजिए, उसको उस तरफ ले जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आर्ट्स का बच्चा उसको आप जबरदस्ती साइंस पढ़ाने की कोशिश करें, उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तो वो स्वावलंबी नहीं बन पाएगा। इसलिए उसके अभिरुचि के अनुसार उसको व्यवसायिक शिक्षा देने दीजिए। ये योजना बहुत अच्छी थी और गवर्नमेंट इस योजना पे सीरियस थी, लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके कारण इस वर्धा योजना पर एप्लीकेबल नहीं किया गया। जो वर्धा योजना है या जो बुनियादी शिक्षा योजना है, इसको अमल में नहीं लाया जा सका। और बाद में 1944 के अंदर गवर्नमेंट ने एक नई शिक्षा नीति योजना लेकर हमारे सामने आई, जिसको सार्जेंट योजना के नाम से आप सब जानते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारी उस सार्जेंट योजना